A battery of EMF 8 volt with internal resistance 0.5 ohm is being charged by a 120 volt DC supply using a series resistance of 15.5 ohm. The terminal voltage of the battery is. Terminal voltage of the battery is. शुरू करते हैं. EMF का फॉर्मूला क्या? E is equal to V plus I times of small r. EMF कितना? EMF कितना? 8 वोल्ट. टर्मिनल पोटेंशियल कितना? वो तो पता करना है. करंट कितना? करंट भी नहीं पता. इंटरनल रेजिस्टेंस कितना? 0.5. मतलब दो चीजों की कमी है. ये तो पता ही करना है. अगर बैटरी से फ्लो होने वाला करंट पता चल गया तो पूरा काम हो गया. अब थोड़ा ध्यान दें. ये डिस्चार्जिंग केस है कि चार्जिंग केस है? ये चार्जिंग वाला केस है. चार्जिंग वाले केस में होगा क्या? आप 120 वोल्ट का बैटरी सप्लाई करेंगे, बैटरी लगाएंगे 8 वोल्ट के सेल को, तो सबसे पहले 120 का ईएमएफ पूरा का पूरा सेल के अंदर खर्च हो जाएगा. लेकिन सेल कितना ले सकता है? सेल कितना ले सकता है? अरे बाबा, आपने सामने वाले बंदे को खाने पे बुलाया, आपने 10 किलो खाना बनाया तो वो 10 किलो खा जाएगा क्या? वो कितना खाएगा? जितनी उसकी कैपेसिटी है. तो बैटरी की कितनी कैपेसिटी है? 8 वोल्ट का ईएमएफ, तो 120 में से लेगा कितना? वो 8 लेगा. 8 लेगा, सिर्फ 8 लेगा. अभी सर्किट में कितना बचा? 112. अभी 112 क्या करेगा? सर्किट में करंट फ्लो करवाएगा. 112 क्या करेगा? सर्किट में करंट फ्लो करवाएगा. अब क्या हो गया? पोटेंशियल रिमेन इन द सर्किट इज इक्वल टू कितना सप्लाई किया आपने? 120. और ईएमएफ कितना है? 8. मतलब कितना बचा? 112 वोल्ट का पोटेंशियल अभी सर्किट के अंदर बचा है. ये क्या करेगा? ये पूरे सर्किट में घर घर बोल के करंट घुमाएगा. करंट कितना आएगा? पोटेंशियल कितना है? 112 वोल्ट. रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि सर्किट के अंदर बैटरी भी तो है. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? 15.5. और इंटरनल कितना है? 0.5. मतलब सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया? 16 ओहम. तो करंट कितना बहेगा? V बाय R. V का वैल्यू कितना? 112 बाय 16. 7 जा क्या? 16 7 जा 112. 112 बराबर. तो जब चार्जिंग मोड में होगा सर्किट, तो चार्जिंग मोड के अंदर सर्किट में से इतना करंट बहेगा. मतलब अभी लाइट गई भी नहीं है, घर में इन्वर्टर है और लाइट आई भी है, तो इन्वर्टर चार्ज हो रहा. सबसे पहला चार्ज होने के बाद बहुत सारी पावर बच रही, उसके बाद इतना घर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, सिनेरियो समझ गया? अब इतना करंट बह रहा था. ठीक है जी. तो 8 इज इक्वल टू V प्लस I का वैल्यू कितना जी? ठीक है. यहां अभी ये चार्जिंग केस के अंदर ही चल रहा है, कुछ मसला नहीं इसके अंदर. यहां क्या होगा? इतना करंट सर्किट में से बह रहा था, इतना करंट सर्किट में से बह रहा था. आपको क्या पता करना है कि बैटरी के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल कितना आएगा? करंट का वैल्यू रख लो. करंट कितना है? 7. और रेजिस्टेंस कितना है? 0.5. मतलब 8 इज इक्वल टू V प्लस 3.5. मतलब V इज इक्वल टू 8 माइनस 3.5. तो आंसर कितना आना चाहिए? आंसर कितना आना चाहिए? 4.5. है क्या? नहीं है. है ही नहीं, तो क्या गलती हो रही? क्या बोले? क्यों वो? क्योंकि ये चार्जिंग मोड है और यहां पे बैटरी होने वाली है डिस्चार्ज. बराबर. ये कौन सी इक्वेशन है? डिस्चार्जिंग की. और हमारी बैटरी हो रही है चार्ज, तो ये इक्वेशन यूज नहीं करेंगे. फिर कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? V माइनस, हाँ ये बात, तो हमारी इक्वेशन यूज होंगी V, बताओ, माइनस IR. माइनस माइनस क्या हो गया बाबा? ये माइनस, ये भी माइनस. यहां पे आ जाना चाहिए. इसको मैं मेट देता हूं तो कंफ्यूजन नहीं होगा. हमको पता क्या करना है? हमको पता क्या करना है? V. तो V कितना होगा? V इज इक्वल टू 8 जैसा का वैसा, और यहाँ पे प्लस 3.5, तो आंसर आ जाएगा 11.5. समझा? ये क्या था इस क्वेश्चन में?
एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन जो हमारे रियल लाइफ से मैच करता है। पहले तो हमने बैटरी को कनेक्ट किया चार्जिंग मोड में। आपको कैसे पता कि चार्जिंग मोड में बैटरी है? दिया हुआ है। एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि बैटरी का ईएमएफ कम है और सप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। अगर वो ये ना कहता कि चार्जिंग के अंदर हमने उसको सप्लाई की, तब भी कुछ इशू नहीं था, हमको पता चल जाता कि वो चार्जिंग मोड में है। कैसे पता चलता? क्योंकि सप्लाई की 120 पोटेंशियल डिफरेंस आपको 120 मिल रहा है और ईएमएफ कितना है 8 वोल्ट का, तो सिंपल सी बात है कि बैटरी चार्जिंग मोड में है। चार्जिंग मोड में है तो 120 में से 8 वोल्ट तो इस्तेमाल में आ जाएगा, तो बचेगा कितना 112, जो अभी भी सर्किट में मेंटेन है। वो क्या करेगा, सर्किट में करंट फ्लो करवाएगा। 112 वोल्ट का पोटेंशियल बचा। रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, एक्सटर्नल प्लस बैटरी का इंटरनल। आप बोलेंगे सर्किट के अंदर से करंट बह रहा है तो बैटरी का इंटरनल लेने की क्या जरूरत, लेकिन करंट तब होगा जब पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट होगा। पूरे सर्किट कंप्लीट करने के लिए बैटरी के अंदर से घुस के जाना जरूरी है ना, अंदर से घुस के जाना जरूरी है ना। इसका मतलब ये है कि अगर लाइट न भी जाए तब भी इन्वर्टर की वजह से बिल बढ़ता है। और एक बार, बैटरी चार्ज नहीं हो रही, बैटरी फुल चार्ज है, लाइट नहीं, बैटरी चार्ज नहीं हो रही, बैटरी फुल चार्ज है, लाइट नहीं जा रही, 10-15 दिन से नहीं गई, लेकिन इन्वर्टर चार्जिंग मोड में है, तो बिल बढ़ता है। सवाल यह आता है जब इन्वर्टर चार्ज ही नहीं हो रहा तो इन्वर्टर को पावर क्यों लग रही? क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो सर्किट में से फ्लो करने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस से पास होना पड़ रहा ना, तो लाइट जाओ क्या मत जाओ, इन्वर्टर तो पावर कंज्यूम करेगा। बराबर। आर आ गया, स्मॉल आर। तो शायद आपने गौर किया होगा, आपने गौर ये किया होगा, इन्वर्टर को करते अपन बंद, चार्जिंग में पैसे जा रहे बोल के, तो वो कनेक्शन जो इन्वर्टर पे रहते सारे के सारे हो जाते बंद। क्यों बंद हो जाते? क्योंकि आर का कनेक्शन हो जाता डिस्टर्ब, इसमें से करंट नहीं बहता, तो ये सारे के सारे कनेक्शन हो जाते बंद। कुछ समझा? दैट्स फिजिक्स। तो ये फील होता है अगर आप इसको करना चाहे तो। जो भी है, मेरा काम आपको फील नहीं करवाना है, वरना आप लोग क्लास में नहीं आएंगे। सो आर प्लस स्मॉल आर, तो कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 15.5, बैटरी का इंटरनल 0.5, टोटल हो गया 16 है टोटल पावर, पोटेंशियल 112। तो करंट कितना बह रहा है सर्किट में? 7 एम्पियर का। ये इक्वेशन हमने गलत लिखी थी। क्या गलती थी इसमें? बैटरी चार्जिंग मोड में है तो वहां प्लस नहीं आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। चार्जिंग मोड की इक्वेशन लिख लिया, सॉल्व कर लिया, हमारा टर्मिनल पोटेंशियल तैयार, गरम गरम। ठीक, और कोई डाउट इसमें?